हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करने वाला है इस वीडियो में, है ना। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा हम लोग आपको कैसा वीडियो रहेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप क्या करिए, दूसरे स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करने का ज्यादा प्रयास करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट भी समझ सकते हैं यह वीडियो के माध्यम से। उन सभी के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो विद्यार्थी 2027 की बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं, जो 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है ना। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बाबू कि त्रिकोणमिति का परिचय समझेंगे किस तरह से हम लोग। देखो, त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र होते हैं, किस तरह से शुरुआत स्टार्टिंग टाइम में पढ़ना है, किस कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सटीक रूप से और शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब होता है बाबू त्रिभुज के कोण के मापन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात की बात किया जाए, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं बाबू, 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, याद रखना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। इन 6 अनुपात के कारण ही, रीजन ही क्या कहता है, पूरा त्रिकोणमिति चलता है। तो जी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पर, ये 6 अनुपात के कारण ही पूरा त्रिकोणमिति चलता है। इसी पर आधारित, इसी पर हाल दिया गया है ना। तो सबसे पहले अगर बता दें बाबू कि त्रिकोणमिति में अगर आप जब त्रिकोणमिति स्टार्टिंग टाइम में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम में, तो इसमें आपको सबसे पहले कैसा त्रिभुज चाहिए, तो समकोण त्रिभुज चाहिए। कैसा त्रिभुज हम एग्जांपल में आपको बताएंगे, घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस आराम से आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है। फिर आपको वीडियो के पार्ट के माध्यम से आपको वीडियो का पार्ट बनाया जाएगा। इसमें नहीं पूरा हो पाएगा तो अगला वीडियो में, अगर उसमें नहीं पूरा तो अगला वीडियो, मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको त्रिकोणमिति का सारा चैप्टर का आपको क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में कैसा त्रिभुज चाहिए बाबू, तो त्रिकोणमिति में कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए जो सीधा खड़ा हो, कै डिग्री कोण बनाता हो, 90 डिग्री कोण बनाता हो। ए है, ए बी है, अपने से नाम दे दिए, यहाँ सी है। देखो, सबसे पहले बोलते हैं बाबू, इसको बोला जाता है थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा, थीटा इसको बोला जाता है, ठीक। अभी देखो, थीटा को हम कोई भी स्थान पर, दो स्थान खाली है इसमें, कौन खाली है, तो इसमें हम थीटा को एक स्थान पर रखेंगे, एक स्थान पर यहाँ रख दिए, ठीक। थीटा को हम यहाँ पर थीटा को रख दिया। अब देखो बाबू, थीटा जहां रहेगा त्रिभुज में, थीटा जहां उपस्थित रहेगा, जहां स्थित रहेगा, उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान है। इतना याद रखो, ध्यान में रखो किन किन फॉर्मूला को हमको यूज करना है और कौन कौन से सूत्र आएंगे इसमें, और त्रिकोणमिति में गहरा रूप से आपको समझने की जरूरत है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर हल करने में कोई भी कठिनाई आ रहा है तो आप शुरुआती टाइप से, आप स्टार्टिंग टाइप से देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम लोग का मेन होता है फार्मूला। फार्मूला के माध्यम से हमारा मैथ जो क्या होता है, बन पाता है। तो थीटा है, अब थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाता है। थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाता है। और जो समकोण त्रिभुज है ना, और इसका जो 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, भुजा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हो गया, इतना समझ गए। अब क्या होता है कि इसमें आपको सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान समझिएगा। और अगर हमको लंब निकालना हो तो हम कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालने है तो आधार में से हम क्या करेंगे, कर्ण में से आधार लंब को घटा देंगे, तो लंब घट गया ना। ये आपको ये सूत्र है और यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। और यहाँ पर आएगा और सूत्र होता है जो आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इन सभी फॉर्मूला का आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी फॉर्मूला के माध्यम से ही
इनके चलते ही मतलब बोला जाए ना कि cos थीटा के कारण और sin थीटा मतलब जो त्रिकोणमितीय छह अनुपात है इनको यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं और इन सूत्र के माध्यम से ही फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जो दिया गया है उसमें आपको प्रयोग कर बनाना है इन्हीं सूत्र के माध्यम से, ठीक है, आपको बताया जा रहा है। अब तीसरा में tan थीटा। अब tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और 4 में sec थीटा, sec थीटा cos थीटा का उल्टा हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाता है और sec थीटा बटा क्या हो जाएगा, कर्म ऊपर चलेगा आधार नीचे आ जाएगा आधार। और 5 में हो जाएगा क्या, cosec थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा का ऊपर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot हो जाएगा। आप 3 को याद कर लीजिएगा, 6 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा आधार ऊपर चल जाएगा और लाम नीचे आ जाएगा, आधार ऊपर लाम नीचे। और एक और बात यहाँ पर ध्यान दो कि sin थीटा का उल्टा होता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, ध्यान में रखना। और 2 में cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। और 3 में tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। समझ रहे ना बात को। तो उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा विद्यार्थी स्टूडेंट कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो कोसेक थीटा, ये आपको बताना है। और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। और त्रिभुज में तो आपको बता देगा, फिगर आपको बता दिया गया कि इस तरह से आपको यहाँ है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं तो 6 है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं 6 है। और यहाँ पर आपको सूत्र लिखा गया जो महत्वपूर्ण सूत्र है, इन फॉर्मूला के माध्यम से ही आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। और इन फॉर्मूला के माध्यम से ही आप फर्स्ट चैप्टर में प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, उस सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं आसान तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बताने वाले हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप हल कर क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो आपको अंत में आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना अभी हम मिटाते हैं, उसके बाद हम आप क्या करेंगे, आपको हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा, है ना। तो देखो अब आप सभी क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपका काम है पढ़ना, विद्यार्थी का जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। जब आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या ग्रहण करना है, तो आप अच्छे से ग्रहण करिए, सभी है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, संघर्ष करिए और अपने लक्ष्य की ओर भागिए, क्या आपका ड्रीम है। मेहनत करिएगा तो आपका वो खोया हुआ वक्त भी वापस आएगा, कब, जब आपको मंजिल मिल जाएगी तब। जो तुम्हें आज नकारते हैं वो मंजिल मिलने के बाद आपको अपनाएंगे, याद रखना। ये जिंदगी का वसूल है, जब तक तुम अपने आप को खुद से नहीं ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम हल करके बताते हैं किस तरह से, समझो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखते हैं साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, 3/5 है, तो tan थीटा cot थीटा तथा sec थीटा का मान निकाले, ठीक है, निकाले। अब ऐसा जब भी टॉपिक दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सावधानी पूर्वक क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। बताया ना कि त्रिकोणमिति में आपको कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए, जो आपको हल करने में आसानी तरीका से आसान कर सकते, मतलब आसान करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे सरल है कि आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए आप ABC। अब यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। अब 90 डिग्री कोण बनेगा तो समकोण के सामने भुजा बताएं बाबू क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा को जहां भी रखना हो, थीटा को आप जहां भी रखिए, थीटा कहता है कि जहां आप सजाइएगा वहां के सामने का भुजा हमको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब कहता है कि जहां आप हमको सजाइएगा उसके सामने का भुजा को हम क्या कर देंगे, लांगर कर देंगे, मतलब लंब कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
थीटा, थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी कि लांगल हो जाता है, ठीक है। अब और समकोण के सामने का भुजा, कहता है कि समकोण के सामने का भुजा कर्ण मतलब काना हो जाता है। अब मतलब समझ गए, और जो बचेगा वो आंधर हो जाता है, क्या हो जाता है, आंधर मतलब आधार हो जाता है। मतलब बहुत ही लॉजिक तरीके से हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इसमें कोई भी आपको संकोच वाली बात नहीं है, कोई भी आपको डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, अंतिम तक जुड़िएगा, ठीक है। आधार मतलब आधार को हम लोग आंध्रा बोलते हैं, ताकि आपको मैथ पढ़ने में कोई टफ नहीं लगे, बोरिंग नहीं लगे, बोरिंग टाइप का कोई ऐसा होना प्रतीत ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, कर्ण को हम लोग बोलते हैं काना, लम को बोलते हैं लंगड़ा, और आधार को बोलते हैं आंध्रा। अब बोलता है बाबू कि यदि क्वेश्चन बोलता है, यदि क्वेश्चन पढ़ो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा cot थीटा और sec थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज से समकोण बताए कि समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण के सामने वाला भुजा को क्या किया जाता है, काना किया जाता है, और जहां थीटा रखते हैं, जहां थीटा को सजाते हैं, उसके सामने की भुजा को लांगड़ किया जाता है, और जो बचेगा उसको आंधर किया जाता है। ये आंधर हो गया। आप समझो, जो दिया गया है, जो दिया गया, देखो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया, 3/5 दिया गया, यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू दिया गया, दिया है। अब देखो दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5। अब ये हम आपको बताएं बाबू कि साइन थीटा बराबर, आपको सूत्र यहाँ पर लिखे थे बोर्ड पर, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंगड़ा बटा काना, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब लंब है, तो लंब बटा कर्ण है, तो लंगड़ा बटा काना। अब 3/5। अब लंब क्या है, देखो त्रिभुज में, देखो त्रिभुज में ए से कहां तक बी तक क्या है, लंब है, ए से कहां तक बी तक लंब है, तो हमारा ए भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण क्या है, ए से कहां तक, सी तक, ए से कहां तक, सी तक, ए से कहां तक, सी तक हमारा क्या है, लंब है, अति कर्ण है, मतलब काना है, ए से लेकर सी तक। अब बराबर 3/5 हो गया। अब यहाँ पर समझो कि इसके सामने सामने क्या होता है, मान हो जाता है, ए बी का मान हो गया 3 और ए सी का मान हो गया 5, इस सामने सामने का मान हो जाता है, समझिए बाबू, इस सामने सामने का आपका मान हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी बराबर हम लिखेंगे, ए बी बराबर 3 और ए सी बराबर 5, मतलब हमारा काना 5 आ गया और लंगड़ा हमको 3 आ गया, मतलब लंब हमारा 3 और ये सी मतलब कर्ण 5 आ गया, आपका मान आ गया। तो हम यहाँ पर आपको सूत्र लिखे थे बाबू, क्या लिखे थे, कर्ण स्क्वायर मतलब काना स्क्वायर लंगड़ा स्क्वायर प्लस आंध्रा स्क्वायर, ठीक है। मतलब समझ रहे ना, इसको लॉजिकल की तरह, मतलब मैजिक की तरह हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक। अब कर्ण स्क्वायर मतलब काना स्क्वायर, अब काना स्क्वायर बराबर क्या है, तो काना कहाँ है, तो समकोण के सामने का भुजा को काना कर दिया गया, और काना कर दिया गया, तो काना क्या है, एसी है। अब एसी क्या है, एसी का स्क्वायर कर दो। अब लंगड़ा कौन है बाबू, तो लंगड़ा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, ए बी का स्क्वायर कर दो। और आंध्रा कौन है, आंध्रा एबीसी है, तो बीसी को क्या का स्क्वायर कर दो। अब देखो बाबू एसी कौन है, काना है, तो एसी का मान कितना है, 5 आया, तो 5 रख दो, यहाँ पर 5 को रख दो। तब अब ये भी कितना है, अब लंगड़ा का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 स्क्वायर हो गया। अब 3 बचे कितना होता है, 25 होता है, और 3 की कितना होता है, 9 होता है। इसको प्लस से धरा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा बराबर 20 स्क्वायर हो गया। घड़ी का कितना बचेगा, 16 बचेगा। 20 स्क्वायर बराबर बाबू कितना हो जाता है, इसका 4 का स्क्वायर हो जाता है, तो 20 स्क्वायर कट गया, तो यहाँ करके 20 बराबर कितना आ गया, 4, यहाँ करके बीसी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब बीसी बराबर 4 आ गया बाबू, तो समझो कि बीसी क्या है, बीसी आंधर है, बीसी कौन है, आंधर है, तो आंध्रा कितना आ गया, मतलब आधार हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, आधार हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। बीसी मतलब आधार हमारा 4 आ गया बाबू, बीसी हमारा कितना गया, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो कहता है क्या कि tan थीटा, तो इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलाना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर सूत्र बताए थे बाबू, tan थीटा बराबर सूत्र बताए थे ना, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंगड़ा बटा आंध्रा, आपको बता दिया गया था। तो tan थीटा बराबर सूत्र तो लिख दिए। अब लंगड़ा का मान कितना है बाबू, लंगड़ा का मान कितना है, ए बी बराबर कितना है, 3 है। अब 3 हो गया। अब आधार क्या है, आंध्रा कौन है, आंध्रा का मान कितना आया, 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत इजी, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, कोई भी इसमें हार्ड तरीका नहीं है। और यहाँ पर आप क्या बोलता है, cot थीटा। अब cot थीटा का तो इसका क्या होता है, आधार बटा मतलब आंध्रा बटा लंगड़ा, ये आपको सूत्र हो गया। तो cot थीटा बराबर आंध्रा कितना आ गया, आंध्रा का बीसी 4, लंगड़ा का कितना है, लंगड़ा का 3 है, तो ये आपका 3 हो गया आंसर, समझ रहे। इस तरह से बहुत ही शानदार तरह से आप बना सकते हैं। sec थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो आधार ऊपर चलेगा, तो आधार आंध्रा बटा
काना, आंध्रा बटा काना, ये आपका सूत्र हो गया। अब सेक थीटा बराबर बाबू, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर आंध्रा कितना आया, आंध्रा का मान कितना है 4 है, आंध्रा का मान कितना है बाबू 4 है, आंध्रा का मान कितना है 4 है, और काना का मान कितना लाए 5 लाए, 4/5। ये आपको आसान लगा, बहुत ही नॉर्मल। और हमको उम्मीद है कि बहुत ही आप शानदार तरीके से समझ चुके हैं कि आपको इस वीडियो में आपको बताया गया त्रिकोणमिति के परिचय, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताया गया और सूत्र के माध्यम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया गया और उसके अनुसार आपको हल करके बताया गया। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे समझे होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के अनुसार, उसमें हम आपको फुल तरीके से आगे विस्तार रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक धन्यवाद।